वंशिका जयंती पर आर पार आखिर क्यों अखिलेश वर्सेस सरकार 2023 की वो तस्वीर आपको याद होगी जब अखिलेश यादव दीवार फांद कर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे। जी हां, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भारी बवाल देखने को मिला था। तो आज भी जयप्रकाश नारायण की जयंती है और भारी बवाल की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बवाल संभव है, फिर जेपीएनआईसी जा सकते हैं अखिलेश यादव। सुबह 10:30 बजे जेपीएनआईसी पहुंच सकते हैं अखिलेश। पिछले साल भी इसी तरह बवाल हुआ था और एक बार फिर इस साल जयप्रकाश की जयंती पर बवाल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है जेपीएनआईसी, जिसका निर्माण साल 2016 में सपा सरकार में कराया गया था। इसे बनाने में 864 करोड़ की लागत लगी थी। तो जयप्रकाश नारायण पर यूपी में महाभारत लगातार छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने सरकार पर इसको लेकर हमला बोला है। दरअसल लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट पर टीन का शेड लगाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फिर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे पहले सुबह से ही सपा अध्यक्ष के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसके बाद इस मामले पर बवाल बढ़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। ये काम जेपीजी के लिए दुर्भावना दिखाता है। अखिलेश यादव का कहना है टीन शेड लगाए जाने के बाद अब ये कहा जा रहा है तो जेपी की जयंती पर सियासत का अब टेस्ट, क्योंकि जिस तरह से टीन शेड लगाया गया उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से मोर्चा खोल दिया गया है। सियासत इस पर लगातार गर्माती जा रही है। ये काम जेपीजी के लिए दुर्भावना दिखाता है, ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के हर एक नेता की ओर से, तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से ये जो। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर जेपी की जयंती पर जंग क्यों है। दरअसल जेपीएनआईसी के मेन गेट को ढका गया है, टीन की चादरों से गेट को ढक दिया गया। पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, रोड पर भी बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार पर भी हमला बोला था। तो जेपीएनआईसी के मेन गेट को ढका गया है। ये कुछ मुख्य बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। टीन की चादरों से ढका गया है जेपीएनआईसी के मेन गेट को। पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। इसके अलावा तो पुलिस फोर्स की भी तैनाती यहां पर की गई है। जेपी की जयंती पर आखिरकार क्यों इतना बवाल मचा हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। जेपीएनआईसी के मेन गेट को ढका गया है, टीन की चादरों से मेन गेट को ढका गया है। कुछ मुख्य बातें आपको बता रहे हैं। पुलिस फोर्स की भी यहां पर तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है रोड पर। जेपी की जयंती पर लगातार आप देखिए बवाल बढ़ते जाने की संभावना है। अखिलेश यादव ने सवाल इस पर उठाए हैं। योगी सरकार पर अखिलेश यादव की ओर से हमला बोला गया है और जब से सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया, जेपीएनआईसी के मेन गेट को ढका गया है, उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है। अब सवाल ये है कि अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अखिलेश यादव ने टीन शेड लगाने पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला किया, क्या छिपा रही है सरकार, अखिलेश यादव की ओर से सवाल किया गया है। जेपीएनआईसी को बेचने की तैयारी तो नहीं हो रही है, वो सवाल उठाते हुए कहते हैं बीजेपी राज में दिखावटी अमृतकाल, अखिलेश यादव ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बंद सोच का प्रतीक है। ये तमाम सवाल जो है अखिलेश यादव की ओर से तब उठाए गए जब जेपीएनआईसी की टीन शेड मेन गेट पर टीन शेड लगा दिए गए। अखिलेश यादव ने टीन शेड लगाने पर ये सवाल उठाए हैं। तो वहीं लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं।
प्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जेपीएनआईसी के इसी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थित जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे। जैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात की जानकारी साझा की गई कि आज सुबह 10:30 बजे अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर यहां पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, उसके फौरन बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस की सक्रियता और जिला प्रशासन की सक्रियता देखने को मिली है। आप देखिए, जेपीएनआईसी के गेट को टीन शेड से बंद कर दिया गया है, ढक दिया गया है और अखिलेश यादव को यहां न आने की नसीहत कर दी गई है। हालांकि कल देर रात अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात को कहा था कि वो यहां पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है उसके मौके पर। लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर आप देखिए इस पूरे इलाके में बैरिकेड कर दी है। इस तरफ से आने वाले रास्ते पर भी बैरिकेड कर दी गई है, यानी कि इस रूट पर किसी को फिलहाल अभी नहीं आने दिया जा रहा है। बैरिकेड्स करके इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। कई थानों की फोर्स आसपास की यहां पर लगा दी गई है। इसके अलावा आरएफ को भी मौके पर लगा दिया गया है। साथ ही साथ इसके दूसरे छोर पर भी बैरिकेड कर दी गई है। बैरिकेड करने के साथ ही इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है और जेपीएनआईसी पर अखिलेश यादव न पहुंच सके, इसके लिए पूरे माकूल बंदोबस्त जो हैं वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। ये बिल्डिंग इस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन है और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी एक पत्र जारी करके इस बात को कहा है कि बारिश का सीजन है, अंदर झंगाड़ियां बहुत हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, लिहाजा वहां पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस बिल्डिंग को अभी नहीं खोला जा सकता। जबकि अखिलेश यादव इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस बिल्डिंग को बेचना चाहती है, प्राइवेट हाथों में देना चाहती है और ये जेपीएनआईसी की जो बिल्डिंग है ये अखिलेश यादव की सरकार में बन रही थी, इसका कामकाज पूरा नहीं हो पाया था, तमाम बिंदुओं पर इस पर जांच चल रही है। उसी जेपीएनआईसी के परिसर में ही जयप्रकाश नारायण की ये मूर्ति जो है वो लगाई गई थी। फिलहाल एहतियातन यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के साथ ही आरएएफ और तमाम दूसरे पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। अखिलेश यादव को यहाँ से आने के लिए रोका जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज़।